हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे नाउन के फर्स्ट टू टाइप यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और उनकी डिटेल। मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों की डिटेल बताई और आज मैं उसका थर्ड टाइप लेके आया हूं। थर्ड टाइप कौन सा टाइप? थर्ड टाइप लेके आया हूं जिसका नाम है मटेरियल नाउन, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब समझिए मेरी बात। मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ मैटर्स। क्या होता है? नेम ऑफ मैटर्स, यानी मैटर का मतलब होता है पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ का नाम, है ना। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो कि मटेरियल नाउन इज दैट नाउन बाय विच we can make something, यानी ऐसी नाउन जिससे हम कुछ बना सकें, जिसके द्वारा हम कुछ बना सकें, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, हम गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं। मैंने कहा सिल्वर, सिल्वर से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। मैंने कहा स्टोन, स्टोन स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। मैंने कहा पेपर, पेपर यानी कागज, कागज से क्या बनता है? पेज बनते हैं, नोट्स बनते हैं, नोट बनते हैं, है ना। मैंने कहा फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर है ना, फर्नीचर या फिर वुड, ये सब क्या है? ये सब आपके मटेरियल नाउन है जिससे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, या नेम ऑफ मैटर्स है, पदार्थ के नाम है, इन्हीं को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। एक और चीज इनके बारे में बहुत खास है कि ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे गोल्ड, आप नहीं बोल सकते एक गोल्ड, दो सिल्वर, तीन स्टोन, नहीं ना। एक पेपर नहीं, ये पेपर वो एग्जाम वाला पेपर नहीं है, ये पेपर कागज है जिस कागज से मिलकर बनता है पेज। फर्नीचर, वुड, आप इनको कभी भी काउंट नहीं कर सकते, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं। और ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मटेरियल नाउन के साथ, क्योंकि आपको ये बात पता होगा अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उसको हम गिन नहीं सकते, है ना। जैसे मैंने आपको बोला वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते, तो क्या आप वाटर का प्लूरल बना सकते हो? मैंने कहा वाटर्स, नहीं ना। आप काउंटेबल का प्लूरल बना सकते हो, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच वी कैन नॉट मेक प्लूरल, जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखें, मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मटेरियल नाउन के साथ एस नहीं जोड़ा जाएगा। इतना क्लियर है? एक और पॉइंट ध्यान में रखें, और वो पॉइंट ये है कि अनकाउंटेबल नाउन है कौन सी? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले जो काउंटिंग वर्ड होते हैं ए एन, ए एन कब लगाते हैं? जब हम काउंट करते हैं किसी को, एक, जैसे एक लड़का, ए बॉय, है ना। एक इंक पॉट, तो आप क्या बोलोगे? एन इंक पॉट, तो ए एन। या मैनी, ये भी काउंटिंग वर्ड है। या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये भी काउंटिंग वर्ड है। ऐसे काउंटिंग वर्ड, ऐसे काउंटिंग वर्ड अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन से पहले ये काउंटिंग वर्ड नहीं लगते। आप यहां सम लगा सकते हो क्योंकि सम अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहां क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? पहले तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन, कि मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ मैटर्स, पदार्थ के नाम, या बाय विच वी कैन मेक समथिंग, जिससे हम कुछ बना सकें, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, है ना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है? इसके एग्जांपल्स, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, ये सब मटेरियल नाउन है। और इसके बारे में, मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, तो मटेरियल नाउन में भी एस नहीं लग सकता, यानी गोल्ड का गोल्ड्स, सिल्वर का सिल्वर्स,
स्टोन का स्टोन्स, पेपर का पेपर्स, फर्नीचर्स, वुड्स हम नहीं बोल सकते। हाँ, एक और कंडीशन मैं आपको बताऊं, वुड का वुड्स बहुत सी जगह आपने देखा होगा, आपने बहुत सी जगह वुड का वुड्स देखा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो वुड माने लकड़ी और वुड्स माने लकड़ियां, ऐसा है। इन बहुत सी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जैसे तो इनका प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर इनका प्लूरल बन जाता है तो इनका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मेरी बात समझना, मैंने आपसे कहा सेंड, SAND, कौन सा, SAND, सेंड माने रेत, और इसका प्लूरल बनता नहीं है क्योंकि ये भी एक मटेरियल नाउन है सेंड। अब मैंने कहा सेंड्स, बना देते हैं, लेकिन तब इसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है और वो मीनिंग हो जाता है डेजर्ट, रेगिस्तान। ऐसे ही आप ध्यान दो, ऐसे ही एक मीनिंग आपने सुना होगा आयरन, आयरन भी एक मेटल है, मेटल यानी मटेरियल नाउन है। अब आयरन का हम कभी कभी क्या कर देते हैं, आयरन्स, तो ऐसा नहीं कि लोहा, बहुत सारा लोहा, नहीं, आयरन माने लोहा और आयरन्स बना तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया हथकड़ी, जो हमारे क्रिमिनल्स के हाथ में डाली जाती है। तो आपको समझ आ रहा है, वैसे तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, SES नहीं जुड़ती, लेकिन अगर कभी कभी आप जोड़ते हो तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। यहां वुड का वुड्स हो गया तो अर्थ चेंज हो गया जंगल, क्या हो गया, जंगल। सैंड का सैंड्स हो गया तो रेगिस्तान, आयरन का आयरन्स हो गया तो हथकड़ी। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन से पहले आप ए एंड मैनी फ्यू भी काउंटिंग वर्ड्स को नहीं जोड़ सकते। अब समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी भाव से समझ में आ गया होगा, फीलिंग, भाव से मतलब फीलिंग, जो हमारे अंदर के ख्वाब होते हैं, फीलिंग होती हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उन फीलिंग को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, वी कैन नॉट सी इट, हम इसको देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट, है ना। तो वी कैन फील ओनली, हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या निकल के आ गया, शॉर्ट फॉर्म में फील ओनली, ऐसी नाउन जिसको आप ओनली फील कर पा रहे हो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे है उसको समझिए। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड फॉर्मेशन समझना पड़ेगा कि जो हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स लग के वर्ड बनते हैं, जैसे मैंने कहा काउंट, अब काउंट से आपने क्या किया, काउंट में सफिक्स लगा दिया, सफिक्स मतलब पीछे जुड़ने वाले वर्ड, है ना। तो आपने काउंट में एबल लगाया तो बन गया काउंटेबल, फिर काउंटेबल में आपने प्रीफिक्स लगा दिया अन तो बन गया अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार हमारे एक एफिक्सेस होते हैं, क्या होते हैं, एफिक्सेस। एफिक्सेस दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो किसी रूट वर्ड के, जैसे रूट वर्ड मान लो हमारा रूट वर्ड है काउंट, क्या है, काउंट, ये हमारा रूट वर्ड है, काउंट मतलब गिनना। अब रूट वर्ड के सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे, और प्रीफिक्स, प्री माने क्या होता है, पहले, तो प्रीफिक्स मतलब पहले। प्रीफिक्स होते हैं जो पहले जुड़ते हैं और सफिक्स होते हैं जो रूट वर्ड के बाद में जुड़ते हैं। अब मैंने कहा काउंट में एबल लगा के बन गया काउंटेबल, तो ये एबल क्या हुआ, सफिक्स हुआ। अब मैंने कहा जब काउंटेबल बन गया तो उसमें अन लगा दिया, तो मैंने प्रीफिक्स लगा के बना दिया अनकाउंटेबल। बात समझ में आई आपके। तो बात समझिए, अफिक्सेस में एक रूट वर्ड होता है, जैसे मैंने यहां रूट वर्ड लिया काइंड, क्या लिया, काइंड। काइंड मतलब एक एडजेक्टिव लिया, उस एडजेक्टिव में मैंने सफिक्स जोड़ा नेस, तो क्या बन गया, काइंडनेस, यानी दयालुता। क्या आपको दयालुता दिखती है, दया दिखती है, नहीं, आप दया को फील कर सकते हो। इलनेस, इल क्या है, एडजेक्टिव, यानी इलनेस माने बीमारी। अब नेस, इलनेस बन के बन गया इलनेस। ब्रेवरी, बहादुरी, आपको दिखेगी नहीं, है ना, आप फील कर सकोगे, तो ब्रेव में आर बाई, ब्रेवरी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये ईमानदारी आपको दिखेगी नहीं, आप ईमानदारी को फील कर पाओगे। तो आपने एक चीज देखी कि काइंडनेस, इलनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, यहां क्या होता है, डबल टी होने की वजह से एक टी हट जाता है और वाई जुड़ जाता है।
ये चारों आपने एक चीज देखा, रूट वर्ड से कुछ ना कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के बने हैं, तो ध्यान रखो। और ये चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स उस रूट वर्ड में जुड़ जाता है, तब बन जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट, मैनेज में मैंने जोड़ दिया मेंट, तो क्या बन गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप देख सकते हो नहीं, जैसे आप किसी कॉलेज में गए, वहां आपने देखा सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ का मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है ना। तो आप मैनेजमेंट को देख नहीं पाए, आपने मैनेजमेंट को महसूस किया, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो MENT सफिक्स लगा के बनी है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, कि आप दोस्ती को देख पाते हो, दोस्ती को महसूस करते हो, आपका फ्रेंड आपका कितना साथ दे रहा है, तो फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि शिप सफिक्स से बनी है। ऐसे ही नॉलेज, ज्ञान, हेल्थ, हेल्थ आप देख नहीं पाओगे, आप कहोगे सर आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, तो हेल्थ आप देख नहीं पा रहे, आप महसूस कर पा रहे हो, तो नॉलेज कैसे बना नो वर्ड से एज लगा के, है ना। हेल्थ कैसे बना हील वर्ड से, तो ये कहीं ना कहीं एक रूट वर्ड से बनती है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक रूट वर्ड रहता है, उसमें प्रीफिक्स या मोस्टली सफिक्स लगा के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतना समझ आया, भाववाचक संज्ञा यानी भाव यानी फीलिंग, तो हम इसको फील कर सकते हैं, फील ओनली, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इनको फील कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, ये बनती कैसे है। कभी एग्जाम में आई और पूछ लिया कि बताओ इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है, तो आप सिंपल सा ये देखिए कि कौन से रूट वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज मैंने आपको दो नाउन पढ़ाई, दो टाइप पढ़ाए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले आप यही वीडियो पॉज करके दोनों नाउन को रिवाइज करें कि मटेरियल नाउन क्या होती है, क्या होती है नेम ऑफ मैटर्स बाय विच वी कैन मेक समथिंग, जिससे हम कुछ बना सकें, गोल्ड, रिंग, आयरन एटसेट्रा। उसके बाद हमने देखा मटेरियल नाउन में ये भी देखा कि वो अनकाउंटेबल है, उसके साथ SES नहीं लगता, उससे पहले काउंटिंग वर्ड नहीं लगते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट में भी समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसमें भी आप S नहीं लगा सकते, इसका भी प्लूरल नहीं बनता। तो ध्यान रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होती है, आप गिन नहीं सकते। जैसे कि आप मैनेजमेंट को गिन नहीं पाओगे, दो मैनेजमेंट, फ्रेंडशिप को, नॉलेज को, हेल्थ को, है ना, काइंडनेस, दयालुता, बीमारी, बहादुरी, ईमानदारी, इन सबको आप गिन नहीं पाओगे, इसलिए इनमें SES भी नहीं जोड़ोगे, इनसे पहले काउंटिंग वर्ड भी नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है। और इनके साथ अगर वर्ब पूछी जाएगी, वर्ब कैसी लगानी है, तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है। धन्यवाद।